चलनी शुरू हुई है। और जिस तरह से अब पूरा देखिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, जो रेलवे ने किया, उन्होंने जो तमाम दूसरी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, फुल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं राजधानी जैसी, वहां पर तत्काल रिजर्वेशन शुरू कर दिया है और रिजर्वेशन की मियाद भी आगे बढ़ा दी है। तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है और लॉकडाउन 1.0 जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, नई रेलवे सर्विसेज आपको ऐड होती हुई नजर आएगी। तो ये एक सेक्टर है जो आपको अब नॉर्मल होता हुआ देश के बड़े हिस्से में आगे दिखाई देने वाला है। इसलिए हमें लगता है कि इस समय आपके लिए बेहतरीन मौका है। एक बार जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो ये स्टॉक फिर से अपने पिछले हाईज की तरफ पहुंच जाएगा। 350 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके लिए अगर तैयारी करनी है तो आज करनी होगी, खरीदारी आज करके रखिए, लेके रखिए। और ये स्टॉक के लिए मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह सकता हूं कि इसको लेकर आप आराम से रखिए बिना किसी चिंता के। डिविडेंड यील्ड इस समय 4.25% की है अगर आज आप एंट्री ले रहे हैं। डेट फ्री कंपनी है, इसलिए आपको ये डिविडेंड आगे भी मिलेगा। हाल ही में इनफैक्ट सरकार की ओर से सारे पीएसयूज को एक मैसेज गया भी है कि आप डिविडेंड और बाईबैक बढ़ाइए और सरकार के पास पैसे थोड़े और आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जाहिर है कि आप भी बराबर के शेयर होल्डर हैं, अगर आपने ये स्टॉक खरीदा तो आपका भी डिविडेंड यील्ड यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसकी पूरी उम्मीद की जानी चाहिए। इसकी वजह यह है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है, कि ये कंपनी जो कंसल्टेंसी और प्रोजेक्ट के काम करती है, वहां पे इनको बहुत पूंजी नहीं लगानी पड़ती, बहुत बड़े बड़े एसेट नहीं मोबिलाइज करने पड़ते और इसलिए इनको डेट नहीं लेना पड़ता। तो जो भी पैसा आता है, जो फीस आती है रेलवे से, वो पूरी की पूरी ये आपको डिविडेंड के तौर पे पास ऑन करते हुए नजर आते हैं। बैलेंस शीट देखिए कितनी मजबूत है, 20% का आरओई है, 32% का आरओसीई है। और कारोबार की ग्रोथ देखिए, 3 साल में टर्नओवर डबल होकर के अब 2600 करोड़ पे आया है। प्रॉफिट 2 साल में करीब करीब डबल होता हुआ नजर आया है और इस प्रॉफिट का 40 से 45% डिविडेंड मिलता है। तो आप मान लीजिए कि 2 नहीं, अगले 4 साल में भी अगर प्रॉफिट यहां से और बढ़ेगा तो उसका 40-50% आपको डिविडेंड के तौर पे मिलेगा, यानी ये डिविडेंड और भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप एक निवेशक हैं और ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक मैं 2 साल के लिए रखूं, 3 साल के लिए रखूं, तो ध्यान रखिए आपका डिविडेंड उसी रफ्तार से बढ़ने वाला है और ये यील्ड मेंटेन रहेगी, साथ साथ प्राइस बढ़ेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन वो आपके लिए बोनस होगा। तो यही वजह है कि राइट्स पर खरीदारी की राय आज आपके लिए बनती हुई। सातपुते जी, आपके टारगेट्स क्या हैं चार्ट्स पे बताइए। मेरा टारगेट है फिलहाल 295। प्रदीप जी, मुझे लगता है इजीली अचीवेबल है, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे जाते हो तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड ऑन एन इंपॉर्टेंट नेकलाइन जो करीबन 230 232 के आसपास था और वहां से ये पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ पे शुरू हुई है। एक पिक भी बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से आपका टारगेट इजीली अचीवेबल है। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 230 पे। चलिए, राइट्स पर ध्यान दीजिए। ऑलरेडी आप 5.5% की तेजी आते हुए देख रहे हैं और इसके ऊपर शायद इसकी 50 ईएमए है जो आपको हल्का सा रेजिस्टेंस देगी, लेकिन जिस हिसाब से 200 से 400 ट्रेन्स आपको खुलती हुई दिख रही हैं, ये एक वो स्टॉक है जहां पर आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये प्रदीप जी की और सतपुते साहब की राय है। एफएनओ में अगर आप ध्यान दें तो अब आपको बजाज ऑटो बहुत शानदार तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 2798 प्राइस है। आपकी राय सतपुते साहब, बजाज ऑटो पर फिलहाल किस हिसाब से आप इस तेजी को बढ़ता हुआ देखते हैं? और साथ ही साथ टीवीएस मोटर पर भी राय दीजिए। 362.90 प्राइस आपके सामने आ रहा है। शेर जी, बढ़िया पिक है। इसका टारगेट कम से कम मेरे हिसाब से इंट्राडे के हिसाब से सोचे तो 2880 से 2900 का होना चाहिए, यानी करंट लेवल से 100 रुपीज आप। अगर आपको ट्रेड लेना है, मोमेंटम प्ले करना है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2750। इट विल बी अ बाय अबाउट 2780। 2780 के ऊपर बाय, 30 रुपए का स्टॉप लॉस, ऊपर 2900 का टारगेट। सर, आपने टीवीएस मोटर्स की बात की, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है, मोमेंटम जबरदस्त है, फ्रेश ब्रेकआउट 355 के ऊपर है, 350 का स्टॉप लॉस होगा, 380 तक की यहाँ पे जगह है। चलिए, सतपुत साहब, थोड़े समय पहले आपने भारती एयरटेल पे एक शानदार कॉल दिया था। अब आप उस स्टॉक को देखिए एफएनओ में, यहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। मैंने लास्ट प्राइस 568 के आसपास देखा था, 569। जी हाँ, ये देखिए शानदार आपको तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। सतपुत साहब, क्या राय, कुछ आप अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉसेस चेंज करेंगे? अब आपके सामने 570 का प्राइस कम से कम कैश में आता हुआ आपको दिखेगा। शैल जी, अभी यहाँ पे एक मोमेंटम तो बन रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस जो 555 की हमने बात की थी, उसको अभी ट्रेल करें 564 पे। 585 का पहला टारगेट है। उसके बाद प्रोबेबली ये 600 610 का इसने जो हाल फिलहाल में हाई किया था, उसकी तरफ भागेगा। मेरे हिसाब से शैल जी, मैं सिर्फ इतना कमेंट करूंगा कि जब माहौल ऐसा है
तो ऐसे मार्केट में भारतीय के लिए एक जगह बनती है आउट परफॉर्म करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आज बाजार में भारतीय अच्छा चलेगा। ठीक बात है। तो भारतीय में तेजी देखने को मिलेगी और मेरी नज़र तो कोटक महिंद्रा बैंक से नहीं हट रही है। अब देखिए, ये स्टॉक आपको अच्छा पैसा बना कर देगा। ये बात हम लोग सुबह सुबह भी कर रहे थे और देखिए वही हो रहा है। दिन के हाईस पर कोटक महिंद्रा बैंक इस समय पहुंचता हुआ। अब स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए शुभम जी। आपने कहा था खरीदेंगे, ये डिप नहीं देगा और ये अब यहाँ से बढ़ जाएगा। आप देखिए जिस हिसाब से इसने आज चाल अपनी दिखाई है, ये चलता ही जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में जो मंदी करी होगी किसी ने, तो देखिए वो फंसेंगे आज, ये बात तो पक्की है। स्टॉप लॉस ट्रेल करिए और आज इंट्राडे का टारगेट दीजिए। ये आज बाजार का बादशाह बनेगा या निफ्टी का नवाब बना देते हैं इसको, कोई तो दर्जा इसको देंगे। क्यों? क्योंकि इतना शानदार फंड रेजिंग इस बैंक ने देखिए किया है और उसके बाद आज ये स्टॉक 7% की तेजी देखने को मिल रही है। तो इसको निफ्टी का नवाब बनाते हैं। निफ्टी में सबसे बढ़िया प्रदर्शन देखिए दिखा रहा है और ये बैंक निफ्टी की भी मदद कर रहा है। 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी अगर है तो वो कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से है। और इतनी शानदार फंड रेजिंग करने के लिए देखिए मैनेजमेंट को भी बधाई। दिन के हाईस पर पहुंच चुका है। कितनी तेजी बनेगी और आज क्या गजब का मूव देखने को मिल रहा है। शुभम जी, इंट्राडे टारगेट दीजिए। हेमंत जी, इसमें थोड़ी देर पहले जो इंट्राडे हमने पोजिशनल टारगेट दिया था 1325, बट बात दूसरा है, वो इंट्राडे में ही आ गया। और अब मुझे लगता है जो नेक्स्ट इंट्राडे टारगेट यहाँ पे बनेगा वो होगा 1360 का। तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है और स्टॉक ने एक टेम्पररी डिप दिया और अब जिस तरह से न्यू हाइज बना रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स बचे हुए थे वो भी कवर होंगे। तो 1360 तक का मुझे लगता है कि टारगेट इंट्राडे में पॉसिबल है। दिखा रहा है ये स्टॉक, तो इसके ऊपर तो रखिएगा नजर पक्के तौर पर। तीसरे दिन लगातार फिनिक्स मिल्स भाग रहा है। आप देखिए ये वो स्टॉक है जहां पर जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, क्योंकि मैं देख रहा हूं आज सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर कोई एक सेक्टर दिखा रहा है तो रियल एस्टेट सेक्टर दिखा रहा है, उसके बाद ऑटो है और उसके बाद फार्मा इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर एक स्टॉक और रडार पर आया तो वो है बजाज फिनेंस। इस पर राय दीजिए शुभम जी। कल की तेजी के बाद आज भी देखिए ये शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। बजाज फिनेंस भी अनलॉक 1.0 का बढ़िया प्ले है। कितनी तेजी आज और देखने को मिल सकती है? जिन्होंने कल लिया उनके लिए एक स्टॉप लॉस रिवाइज करिए। और आज क्या ये सही लेवल से खरीदने के लिए किस टारगेट के साथ खरीदेंगे फिर? हेमंत जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अभी मार्केट में कुछ जो स्टॉक जो शॉर्ट हैवी बचे हुए हैं उसमें से एक बजाज फिनेंस है। तो यहाँ पे कवरिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से बाकी फाइनेंशियल चले हैं मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड और आता हुआ दिखेगा। और 2450 तक का अंडरलाइन का प्राइस मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर अंदर ये होता हुआ दिखना चाहिए। तो एक ऑप्शन ट्रेड यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा। 2400 के स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन को देखें तो 75 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, 60 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 110 रुपए तक का टारगेट होगा ये कॉल ऑप्शन के लिए। तो 2400 के कॉल ऑप्शन के थ्रू हम बजाज फाइनेंस में एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 2400 के स्ट्राइक वाली कॉल ऑप्शन ध्यान रखिए जो खरीदने की राय आपको दे रहे हैं इस समय शुभम। इसके जरिए आप बजाज फाइनेंस की इस तेजी को ट्रेड कीजिए। दुकानें खुल रही हैं, लोग खरीदारी कर रहे हैं और बजाज फाइनेंस से फाइनेंसिंग भी करा रहे हैं, ये साफ तौर पे आपके सामने। और एक स्टॉक जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाने की कोशिश में है वो है हुडको। ये एक पीएसयू कंपनी है जहां पे आज आपने अब तक शुरुआत में अभी आधा घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 25 मिनट का ट्रेड हुआ है। आप यहां पे 7 लाख शेयर्स का ट्रेड होते हुए देख चुके हैं जो किसी भी एक घंटे में आमतौर पे आपको इस काउंटर पे मुश्किल से ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट कल पूरे दिन 17 लाख शेयर्स ट्रेड हुए थे, तो कल के पूरे दिन के ट्रेड का आज अब तक आपको करीब 40% देखने को मिला है। सातपुते जी जरा हुडको का चार्ट देखिए, क्या देखते हैं आप? 2-3 दिनों से पॉजिटिविटी तो थी लेकिन आज जो प्राइस मूवमेंट आया है वो एक ब्रेकआउट का संकेत दे रहा है। और देखिए ये 20 दिन और 50 दिन ये 2 मूविंग एवरेजेस के ऊपर कल ही निकला था। प्रदीप